इशारे तेरे कंगने दे कड़ी के दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता फैन तेरा बन गया ये इशारे तेरे कंगने दे कड़ी के दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता फैन तेरा बन गया ये सैया तेरी हर गल झूठियां तेरे हाथ विच किस दी अंगूठियां हर कुड़ी नाल वे तू गल करदा चाचा मैं तेरे नाल रूठियां
जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है। सीट पे बैठ जाइए क्योंकि हम अपना मम्मी पापा का 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी का प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं। हम ये शाम आप लोगों के लिए बहुत ही मनोरंजन का बनाने वाले हैं। इसकी शुरुआत में कुछ चीजें, कुछ शायरी, शेर व शायरी मम्मी पापा के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। दिल जवां हो तो बेबसी कैसी, दिल जवां हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। वो क्या है नाम, शादी के बाद मीठा शरबत भी लगता है पानी। वो क्या है नाम, शादी के बाद मीठा शरबत भी लगता है पानी। पत्नी के नखरे, पति के तेवर, समझते समझते दोनों को याद आती है नानी। कभी हंसी खुशी, कभी टोक झोंक, कभी शर्माती, कभी नोक झोंक, फिर भी बड़ी प्यारी होती है ये कहानी। हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला इवेंट है श्रेया कंपेयर करेगी। हम लोग आप लोगों को मम्मी पापा की जीवन काल के बारे में बताना चाहते हैं। जो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ओवर टू श्रेया। साल पहले दादाजी क्या सोचते थे, दादी जी से कैसे मिले, आइए आपको लेकर चलते हैं उनकी प्यारी सी दुनिया में। आइए देखिए उन दिनों क्या थे दादाजी के हाल। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। दादी के ख्याल
देखा दादी जी को एक पल के लिए, अंजामे दीवानी की क्या होगी जब मिलेंगे वो उम्र भर के लिए। छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कमारों को कितना सताओगी रानी, कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, और कब तक जवानी। दादी जी ने मेहंदी लगा ली दादाजी के नाम की, उम्र भर साथ चलने की कसम ले ली प्यार की। ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, नशे दिया कुड़िया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो ओ हो। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। देखो बैंड बाजा लेकर बारात सजी दरवाजे पे आ गई, वो चांद की रात फिरों वाली रात आ गई।
तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जन्नत, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दुनिया की असली दौलत दादी और दादाजी ने पाई। उनके घर में लक्ष्मी के रूप में सुंदर सी परी आई। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रंग में सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चलता रहा। भगवान ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। बेटा देखकर स्वागतों की बारिश कर दी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरे ख्वाबों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरे ख्वाबों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा खुशियों को भरकार कर रखने के लिए हुआ एक और बेटे का जन्म। दादी और दादाजी ने बड़े उल्लास से किया बच्चे का आगमन। तारी लारी रारी रारम, तारी लारी रारम, तारी लारी रारी रारम, तारी लारी रारम। सुन सुन नन्हे लोरी के धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी के धुन, हो जा मीठे। दादा और दादी जी अपने जीवन संसार में व्यस्त हो गए और जीवन की गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। पूरा कोने में इधर इधर कोने में रखा ऐसे। चलो
रुकने का तब मजा होता है जब कोई मनाने वाला होता है। मम्मी मनाए पापा। वो कहते हैं ना, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पचलाए, जो ना खाए वो भी पचलाए। अब आगे क्या कहें, आप खुद ही देख लीजिए। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, दूर से ही खा लेता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थोड़ा स्लो कर दे जरा। अब जो सीक्वेंस आने वाला है वो है तो बापू के ऊपर, लेकिन ये हमारी माता जी के ऊपर ज्यादा लागू होता है। आगे आप खुद ही देख लें। सही कहते हैं। अभी रुकिए भैया, रुकिए रुकिए रुकिए। दादाजी और दादी का सपना था बच्चों का भविष्य उज्जवल करना था, चाहे उसके लिए सजा देनी पड़ी, पर भाव उनका अच्छा था। अब मेरा भाई बोलेंगे आगे जाके बच्चों का भविष्य बनाना। अरे मेरे आखिरी में बोलूंगा मैं। कुछ भी कह लो, कितनी ही लोग जोक क्यों ना हो, कुछ तो इस रिश्ते की बात है, एक प्यारा सा एहसास है।
जो इन दोनों लोगों को निभाने एक दूसरे के साथ हैं। प्यार को प्यार करना है और कहना है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। गाते अच्छा वो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी वो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी ला एक प्यारी सी दुनिया में एक छोटा सा मेरा परिवार, खुशियाँ मुझे इतनी मिलती जैसे रोज कोई त्योहार। पसीना उम्र भर का उनकी गोद में सूख जाएगा। हम सफर क्या चीज है बुढ़ापे में समझ आएगा। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो और तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो तो ये थी अब तक की कहानी, यूं ही चलती रही इनकी जिंदगानी। A tribute to 50 years of togetherness and companionship. Lovely class. Woo!
big clap for 50 years. वेट ओ जी सामने ऐसे रखो हाथ आगे यस स्माइलिंग फेस यस वेट सब ऐसे करिए ओ जी ऐसे आप सब जानते हैं आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कल का भी जो फंक्शन रहेगा वो मेरे जीजा जी और जीजी मेरे सेकंड नंबर की बहन शीला और चंद्र कुमार जी के 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत से अनुभव देखे, परंतु चंद्र कुमार जी जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। अपनी लाइफ को इतनी सुव्यवस्थित ढंग से जीना और अपने परिवार से हजारों मील दूर रहकर काम की कनाम में मैकेनिक की अपनी लाइफ शुरू करना और इस बीच में जब मेरे बहन विवाह योग्य हुई तो उनके साथ ही काम करते थे श्री किशन जी अग्रवाल जो यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि सबको साथ दर्शन देने के लिए खड़े हो जाएं। श्री किशन जी के पिताजी धन्नालाल जी अग्रवाल का हमारे परिवार से भुआ भतीजे का रिश्ता था। अरे मेरे पिताजी को इनके पिताजी मामा बोलते थे और हमारा बहुत आना जाना था। उनके सहज प्रयत्नों से और श्री किशन के रिकमेंडेशन से बोलिए या इनके साथ ही काम करते थे जो इनकी सब बातों से अवगत थे वो ये संबंध हुआ। संबंध होना भी दैव योग की बात होती है। हम ढूंढते रहते हैं, संबंध मिलता नहीं है और कभी कभी हमको पड़ोस के गांव में, पड़ोस के मोहल्ले में संबंध मिल जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस समय मेरे पिताजी बहुत कोशिश कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, कर रहे थे, परंतु हमारे कामठी शहर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे गलान है जहाँ पर आप चंद्र कुमार जी काम करते थे और जब योग ऐसा हुआ कि वो संबंध हो गया और आज हम 50वीं जयंती मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये सब तो ठीक हुआ, इसमें कोई खास बात नहीं है, संबंध होता है, जीवन मिलता है, परंतु दोनों ने, जीजा जी ने और जीजी ने अपनी जो लाइफ को जिया है एक दूसरे के साथ
इतना सामंजस्य बनाया है कि कभी तो दोनों इतने घुल मिल जाए और कभी दोनों छोटी बात पे तू में हो जाए, और ये हर परिवार में होता है। परंतु खासकर विशेष करके मेरी सिस्टर का जो बर्ताव था वो अपने बच्चों के साथ में पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वो 24 घंटे उनके पीछे पड़ी रहती थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी भांजी रितु, जिसने एमडी पैथोलॉजी का कोर्स कर लिया और उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो उसने एमडी पीडियाट्रिक्स करी। कोई माता पिता अपने बच्चे को इतना पढ़ लिख लेने के बाद कोर्स चेंज करने की परमिशन नहीं देता, और ना उस बच्चे की दिमाग में आती है। परंतु ये जो लाइफ ने इसने देखी अपने माता पिता का जीवन बना, और उनको देखते हुए इसने जो विचार किया, आज वो इतनी सक्सेसफुल है कि लाखों रुपए की अपने जॉब कर रही है, लाखों रुपए का, महीने में लाखों रुपए मिलते हैं उसकी जॉब कर रही है। वैसे ही दो मेरे भांजे राहुल और रितेश, सब जानते हैं आप लोग, अमेरिका में सेटल्ड हैं, उनको भी डिसिप्लिन सिखाने के लिए एक दिन तो मेरा और मेरी जीजी का बहुत ही विकराल रूप में झगड़ा हो गया। हम जिंदल नगर में रहते थे, यानी 3-4 दिन के लिए आया था मैं, आप वहाँ पे जिंदल फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे, तो वहाँ 3-4 दिन था मैं। वहाँ जब मैंने बच्चों के साथ इसका बर्ताव देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो विचित्र बात हो गई। इतने अच्छे बच्चे हैं, आज्ञाकारी है, सब कुछ है, मगर फिर भी मेरी दीदी का जो बर्ताव था उनके प्रति वो सिर्फ पढ़ाई लिखा के बारे में था कि उसकी ये इच्छा रहती थी कि इनको जो टारगेट मैंने किया है वो टारगेट इन्होंने पूरा करना चाहिए, और अगर इन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ सकते। और देखो आप, उसी की इस परवरिश से दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं, और हमारे कुटुंब के अंदर, यानी मेरे पिताजी के परिवार में और हमारे मामा जी के परिवार में और चंद्र कुमार जी के भी परिवार में ऐसे बच्चे तीनों होनहार जो निकले, इसका बड़ी काबिल तारीफ है। और छोटी छोटी बात पे तुरंत बेजारी मामूली बात है, हर आदमी में उतनी सहनशीलता नहीं होती और ये स्वभाव का फर्क रहता है। परंतु अपने लाइफ पार्टनर ने उसको किस तरीके से हैंडल करना, कैसे मैनेज करना, जिससे कि अपनी लाइफ सीधी सीधी चलती रहे, उसके जीता जागता उदाहरण चंद्र कुमार जी और शीला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इनकी जोड़ी सलामत रहे, 100 साल पूरे करें, और भगवान उनको सब तरफ से उन्नति, समृद्धि, सब हासिल करें, और बच्चे हमेशा इनकी आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद। पापा मम्मी के लिए तो बहुत कुछ बोलना था, तबीयत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि क्या क्या बोलूं और क्या क्या करूं। खाली बच्चों को डिसिप्लिन में रखना तो बहुत छोटी बात है, इनकी खुद की लाइफ इतनी डिसिप्लिन है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी को इतना काम करते हुए नहीं देखा जितनी मेरी मम्मी करती है और जितने मेरे पापा करते हैं। मतलब नींद क्या होती है, कब सोना है, कब जगना है, बच्चे तो इनकी लाइफ में हमेशा फ्रंट सीट पे रहे। किसी भी दिन का समय हो, रात, आधी रात हो, किसी को भी कभी भी जरूरत पड़े, मुझे तो कम से कम जब भी जरूरत पड़ी एकदम तुरंत ये अगले ही पल हाजिर दोनों। खाली अपने काम ही नहीं करना। पापा जी का तो ये हाल है कि प्लम्बर का भी काम यही करेंगे, पंखे पे भी यही लटके हुए मिलेंगे, इलेक्ट्रिशियन बन के
कभी कारपेंटर का काम ये करेंगे, फिर गाड़ी से तबीयत ठीक नहीं है तो ड्राइवर की क्या जरूरत है, मैं मुरादाबाद तुमको छोड़ के आ जाऊंगा, मैं एयरपोर्ट से ले आऊंगा, इतना ज्यादा। और मम्मी का भी यही, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और इतना काम, मतलब मैं तो सच में बोलती हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं है जितना काम मम्मी करती है। हमेशा मतलब अपने बच्चे तो बाद में इन्होंने डिसिप्लिन किए, खुद की इनकी लाइफ इतनी ज्यादा डिसिप्लिन है और इतने, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। हम लोग तो काफी सेंसिटिव तो ये भी है, लेकिन कुछ भी नहीं है हम इनके आगे, मुझे ऐसा लगता है। और हम बहुत 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 आज खुश नसीब है कि आज इनकी 50वीं शादी की सालगिरह है और आगे भी उम्मीद करते हैं उनका साथ इतना ही सुंदर, इतना ही अच्छा बना रहे। हम सब के सिर पे इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम आभारी हैं। प्रतिभा देखने को मिली। जिस बच्चे को मैं 46 साल से देख रहा हूँ, मिस्टर राहुल जैन, उसने अपने लाइफ के लिए, लाइफ में जो भी तरक्की की वो तो हर इंसान के लिए अपने अपने मौके के हिसाब से, अपने अपने कुव्वत के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से सभी करते हैं। किसी को उसका प्रतिफल कम मिलता है, किसी को ठीक ठाक मिलता है, किसी को मुझसे ज़्यादा मिलता है। वो कोई खास बात नहीं है, जीवन के अंदर सब चीज चलती रहती है। परंतु अमेरिका में रहते हुए हिंदुस्तान के शादी से रिलेटेड मम्मी पापा के एनिवर्सरी के संबंधित गानों का सलेक्शन करना और उसके ऊपर फिर पूरी एक्टिंग के साथ में उसको प्रेजेंट करना, इसके लिए बहुत कैलिबर की जरूरत पड़ती है। वो मैंने उस बच्चे में आज देखा और मेरा दिल गदगद हो गया कि ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई पैसा कमाने के तरीके के अलावा भी इसके अंदर और भी गट्स है जो कि सामने नहीं आए, जो कि सामने नहीं आए। अब एक विशेष और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे परिवार का भाग्य बहुत ही ऊंचा है, खास करके चंद्र कुमार जी और शीला के जीवन में। हमारी भांजी रितु, इसने एमडी पैथोलॉजी करी और उसके बाद इसके भी विवाह के लिए कोई भी चालू हुई है, देखने की कोशिश की गई। जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो उनके इक्विवेलेंट संबंध देखने की भी बहुत आवश्यकता होती है। वैसे तो हम किसी के भी साथ बांध सकते हैं, परंतु उनका जीवन अच्छी तरह से चले और अच्छी तरह से रहे और उनके अंदर किसी भी प्रकार की कुंठा ना आवे, इसलिए हमको ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। तकदीर से देखिए, जो भाग्य की बात है वो बता रहा हूँ आपको। यही गाजियाबाद में उसके संबंध के सिलसिले में चंद्र जी में डॉक्टर ईएनटी सर्जन और इनके पिताजी और माताजी जब मैं मिलने गया तो उनके शरीर का सज्जन और सीधा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं तो ईएनटी सर्जन के पिताजी का दिमाग अलग ही चलता है, बहुत सरल सीधा, एकदम स्पष्ट है, किसी बात का कोई, और वो आज भी वैसे के वैसे भी। और उनके घर में से जो है रितु की सासू जी, वो भी बहुत ही लायक। इतना अच्छा परिवार मिलना बड़े भाग्य की बात है। मैं पूरे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सब अच्छे से अच्छा करे और खूब उन्नति करे और खूब आपस के अंदर संबंध बना के रखे, रिश्तेदारी में भी सबसे जमा के रखे। ठीक क्या
मैं बोलूं? मैं तो दीदी ये पायल के लिए नहीं बोल पारुल के बारे में तो क्या बोले, पारुल के बारे में तो क्या बोले और राहुल के बारे में क्या बोले। राहुल जैसा तो कोई भी नहीं। और पारुल ने जो एकदम उसका साथ लाइफ के हर मोमेंट में दिया है, आग के गोले को बर्फ बना दिया। नहीं बिल्कुल, गोले को बर्फ बना दिया सच्ची में। इतना जो राहुल के अंदर क्वालिटीज की खान है उसका बहुत बड़ा, तो वो खुद भी जिम्मेदार है, लेकिन कुछ हद तक पारुल ने भी बहुत कुछ दिखा रहा है। आ जाओ पारुल। और पारुल के लिए मैंने कभी भी किसी चीज के लिए ये नहीं सुना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दीदी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज पायल भी नहीं है, बट पायल ने भी बहुत साथ दिया। जैसे हम लोग इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का सोचे तो वो डेली मुझसे 2-2 घंटे बात करती थी, दीदी ऐसे करना, दीदी ऐसे करना, दीदी ऐसे करना। तो वो भी आज अपने प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो उसका पूरा वर्चुअल प्रेजेंस हमारे साथ है हमेशा। वो हाँ, और गुड्डू तो बस पूछो मत। गुड्डू की तो इतनी मतलब गुड्डू की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी वो हाँ फिर भी वो आया यूएस से। मतलब सोचो पायल और विहान नहीं आ पाए, उनको छोड़ के अकेले आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मन लगना बिना पायल और बच्चे के, पूरा इन्वॉल्व होना, माइक भैया, पूरा इन्वॉल्व होना, यही अपने आप में बहुत बहुत मतलब काबिले तारीफ है। तो पारुल के आते मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब तो कुछ भी होगा। परफॉर्म तो मुझे भी करना था, बट हो नहीं पाया। और मैंने कहा पारुल अब तुम ही कर, तुम दोनों को ही करना है सब चीज। आप 1-2 लाइनें गाएंगे सारे मम्मी पापाओं के लिए। तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। हम बहुत ही खुशनसीब हैं, हम तीनों बच्चे। ये हमारे माउंटेन हमारे साथ हैं हमारे इस पूरे फंक्शन में। एक बात जो मुझे बहुत अखरती है किसी भी रीजन से, चलो अब इस फंक्शन में अपन हैं तो मैं बताता हूँ। मेरे को जब मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह हुई थी, तब अनफॉर्चुनेटली ना मैं प्रेजेंट था, ना गुड्डू प्रेजेंट था, ना दीदी प्रेजेंट थी। तो मुझे कई बार लगता था, मुझे कई बार डायरेक्टली मम्मी ने बोला भी कि हमारी 25 सालगिरह निकल गई, कोई बच्चा नहीं आ पाया। एक बच्चे के लिए ये सुनना काफी चुभने टाइप की बात होती है। तो हमने सोचा कि भगवान की कृपा से हमारे मम्मी डैडी 50 साल शादी पूरी हो रही है, तो इस बार ऐसा फंक्शन करेंगे कि जितनी कमी हमारी रह गई थी अभी तक वो पूरी कर देंगे। आई होप कि आज हम इस चीज में सक्सेसफुल हो पाएंगे। भैया मेरे लिए तो मेरे बच्चे बहुत हीरे हैं। आओ जोश, आओ जोश, आओ जोश।
बहुत शुक्रिया। अब हम शुरुआत करते हैं गायत्री भाभी से। गायत्री भाभी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। गायत्री भाभी आइए। A big clap to गायत्री भाभी and बिट्टू भैया। हालांकि यूट्यूब से निकाली है बट काफी हद तक हमारे मम्मी पापा की जिंदगानी को रिलेट करती है। तो कार्य है, मुझे लगा था कोई बोल रहा कार्य है। अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया, अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया, कभी आंखें दिखा दी, कभी सर झुका दिया, आपसी नाराजगी को लंबा चलने ही ना दिया, कभी वो हंस पड़ी, कभी मैं मुस्कुरा दिया। रूठ कर बैठे रहने से घर भला कहाँ चलता है, रूठ कर बैठे रहने से घर भला कहाँ चलता है, कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, कभी मैंने मना लिया, खाने पीने पे विवाद कभी होने ही ना दिया, कभी गरम खा लिया, कभी बासी से काम चला लिया। मियाँ हो या बीबी महत्व में कोई भी कमी नहीं, मियाँ हो या बीबी महत्व में कोई भी कम नहीं, कभी खुद डॉन बन गए तो कभी उन्हें बॉस बना दिया। अरे देखो देखो क्या क्या करतब दिखलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। मैंने जाना बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, मैंने जाना बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, कब से पीछे पड़ी हूँ मैं। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। किसी कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बुरा कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, तब तक मैं रहूंगी बंदी, हाँ बंदी। सूरज होगा जब तक नील गगन में, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना
खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो ना मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर, प्यासी दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है तमन्ना, हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो रहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। चलिए अब अपने अगले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर रितु, डॉक्टर चंद्रेश अग्रवाल एक डुएट कराओके प्रेजेंट करेंगे। बिना म्यूजिक बताओ। अपना ही साया देख के तुम जानी जहाँ शर्मा गई, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो
पास करो माइक को, पास करो। माइक पास करो। उनके पास लाओ माइक। यूं तो अकेला ही अक्सर गीत संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। बाबा तुम्हें दुनिया अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को सुला कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा अभी क्या पता उन्होंने सुने क्या आपने कि मैं ENT सर्जन हूँ। हाँ इसलिए तो मेरे स्वभाव में है। अच्छा मैं कहीं बीच में आ रहा था, मुझे राहुल ने टोक दिया। अभी मैं एक आपको बहुत इनिशियल स्टेज की बात बता रहा था। काम करते थे चंद्र कुमार जी के साथ में, इनके आना जाना था और हमारा घर और इनके घर का डिस्टेंस मुझसे से 50 कदम भी नहीं था। पर खास बात जो है बताने की और आप लोगों को सबकी जानकारी में लाने की, जैसे ही इस चीज की चर्चा श्री किशन और हमारे धन्नालाल जी भाई साहब के मार्फत चंद्र कुमार जी के कानों पर पड़ी, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, आप लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे, परंतु फिर भी मेरे दादाजी की परमिशन खुर्जा से लेके आएंगे आप, उसके बाद भी कोई बात आगे बढ़ सकती है। आज का जमाना ऐसा आ गया है कि माँ बाप भी बोल देते हैं बेटा बेटी तुम लोग एक दूसरे को देख लो, समझ में आ जाएगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं, हम काम निपटा लेंगे। इन्होंने देखने के पहले हमको खुर्जा जाने के लिए डायरेक्ट किया। अब उसमें भी आपको एक बात बताता हूँ, उस समय मेरी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। अब मेरे को मैं अभी तो जैसे मेरा भी चल रहा है 81, उस समय 30 वर्ष का होगा। मेरे चाचा मेरे से 10 दिन का फर्क था। हमारे पिताजी ने कहाँ कामठी कहाँ कनान, तो बोले अब तुम दोनों ही जाके वहां बातचीत करके आ जाओ। मैं और मेरा चाचा 30 बरस की उम्र में दादाजी से जाके मिला। अब देखो सज्जनता की बात है, इतने बड़े आदमी, नामी आदमी, रानी वाला परिवार है इनका, इनके खुद के परिवार के नाम से बहुत बड़ा म्यूजियम और खुर्जा में अथाह प्रॉपर्टी, कोई और छोड़ नहीं है उस प्रॉपर्टी का। तो वहां दादाजी भी इतने सिंपल कि उन्होंने भी एक ही शब्द कहा, इनको बचपन के अंदर बच्ची बोलते थे, क्या बोलते थे? बच्ची। बच्ची को अगर आपका संबंध पसंद है और आपकी बच्ची पसंद है तो हमको क्या ऐतराज हो सकता है। अब इसके बाद में जब हमने आके यहाँ ऐसा बताया तो वो बात आगे बढ़ी, नहीं तो वो बात ही आगे नहीं बढ़ती। अब कहाँ दिल्ली खुर्जा और कहाँ हम काम की, भाग्य की बात रहती है जो ऐसे संबंध जुड़ते हैं और इतना सफल जीवन जीते हैं, जो अपने बच्चों को भी लायक बनाते हैं। खुद तो होते ही होते हैं, बाकी अपने बच्चों को भी लायक बनाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आया, कहीं पे बच्चों में माँ बाप में ऐसी खटपट रहती है
कि जिसका कोई कोड छोड़ नहीं रहता। बहुत आपको अच्छा नहीं लगेगा बोलूँगा तो मैं, कभी कभी इसके अंदर माँ बाप की भी थोड़ी मिस्टेक होती है। वो बच्चे की भावना को समझ नहीं पाते। बच्चे की भावना को समझ करके अगर आदमी ने घर में डिसीजन लिया तो वो घर परिवार के अंदर कोई ऐसी अड़चन वाली बात आती नहीं है, क्योंकि सामंजस्य ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का कॉम्प्रोमाइज जो है वो जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। ना माँ बाप ने अपनी हेकड़ी चलाना चाहिए, ना बच्चे ने अपने दिमाग में ये बात लाना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है करके। ये कॉम्प्रोमाइज का जीवन जो रहता है इसी से सक्सेस होती है। धन्यवाद। मतलब कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में और हमें इतना मतलब आपसी समझ है, इतना कॉम्प्रोमाइज है हम लोग के इसमें कि इतनी दूर बच्चे चले गए हैं पर फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता तो हम लोग की मतलब बच्चों की बात नहीं होती है। बहुत से माता पिता ये कह देते हैं कि भाई बच्चे जा रहे हैं या बड़े मतलब अफसोस करते हैं, मना करेंगे कि क्या करोगे जाके। हालांकि हम भी ये चीज समझते थे, हमें भी दुख तो होता था, पर हमने बच्चों की भविष्य के आगे, उनकी उन्नति के आगे अपने आप को मतलब कभी ये नहीं बोला कि नहीं तुम जा रहे हो तो हमारा क्या होगा या हम कैसे रहेंगे। हमने कभी पता, हमें पता था बच्चे जब IIT में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं तो मतलब ये बाहर तो जाना ही जाना है इन्होंने। तब ने जब ये इनका शुरुआत हुई थी तभी हम दोनों ने पक्का मन बना लिया था कि रहना हमें अकेले ही है, अपने इस पे भगवान जैसा चाहेगा वैसे हम रहेंगे और बच्चे की उन्नति में मतलब हम कभी बाधा नहीं बनेंगे कि बोल रोक लेंगे उनको कि तुम मत जाओ या मत ऐसे मत करो या वैसे। मेरे अपने बच्चों की वजह बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तीनों बच्चे मतलब कोई भी नहीं जाता जिनके मेरे बच्चे कभी मेरे से बात नहीं करते हो या रितेश बात नहीं करता हो या मेरी बेटी मेरे से हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ी होती। जैसे उसने मेरे लिए कहा कि मम्मी पापा हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं, पर वो भी हम लोग के लिए एक पैर पे खड़ी रहती है। आज मेरे दोनों बच्चे बाहर है, मेरा तीसरा बेटा मेरे साथ में है, दो बेटे मेरे बाहर, तीसरा बेटा मेरे साथ में है। उसके लिए वो मेरे लिए है। तो इन लोग के पीछे मतलब वही मतलब हम लोग को सपोर्ट करिए, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और बच्चों के भाग से मतलब ईश्वर के मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है। मैं पता नहीं इस काबिल थी या नहीं, पर मुझे मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, पूरे परिवार पे मुझे बहुत आगे चलिए, आगे कारवां आगे बढ़ाते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी आंटी, माँ, सब मौसी, चाची, मम्मी जी, सब यहाँ पे कोई भी कोई भी यहाँ बैठा नहीं रहेगा, स्पेशली लेडीज तरफ से, सिर्फ लेडीज, सिर्फ मतलब लेडीज से चालू होगा, फिर अपन समा बांधेंगे, पर कोई भी लेडीज यहाँ बैठा नहीं होगा। सब आ जाओ। जेंट्स को बैठा रहना, अभी सिर्फ जेंट्स थोड़ा देखो हमारा पक्ष देखो। सब रस्मों से बड़ी दिल से दिल की सगाई। शुभ घड़ी आई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जन्मी दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। बीच में करो और लोग घूमो। मेरे भैया जो चुप बैठे हैं, देखो अभी ये कैसे बैठे हैं। ऐसे बड़े भले हैं, ऐसे बड़े भले
भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जगनी, दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। हेलो ऋषि, यस यस बेटे, ऋषि 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 बाजू सब इधर देखो। थैंक यू। एक बार और ऋषि जिन्होंने ये मम्मी पापा का मिलन संभव करवाया, और आज हम इस मौके पे उनके साथ मिलके ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू अंकल। असली बात बता दूं? हाँ बता दो। ला माइक ला। ये तो बिल्कुल बता दो। ऐसा है, मेरा और जैन साहब का रिश्ता, चंद्रकांत जी का रिश्ता ऐसा था, क्या बोलूं, जैसे वाकई हस्बैंड वाइफ होता है ना, इस टाइप का रिश्ता था। तो मैंने मेरी बला काली। अच्छा, मैं तो कहाँ से मुझे भेज दिया इन्होंने। मैंने मेरी बला शिला पे डाल दी। अदरवाइज पूरी कांति में व्यवस्था करने वाले। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कहाँ से भाई ने भिड़ा दिया मुझे। अरे आप झूठ मत बोलो। ओ नहीं नहीं सही बात है। मैं डरती थी। ये राज की बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आइटम पेश करते हैं। आके देखो यूं पाती है ओ सनम मोहब्बत की कसम बिछड़ना तो दस्तूर हो गया यादों में तेरी मजबूर हो गया ओ सनम यादों की कसम ज़माना की दिल है दीवाना जाना है अब क्या है दिल का लगाना नज़रों से ना हमको ये गाना बदल गए तो भूल न जाना
तकलीफ हो ये मुझको है यकीन, ओ सनम प्यार की कसम। एक मेरा बस तो हम एक काम करेंगे, हम दीदी के बाद पूनम दीदी, अच्छा इस गाने के बाद हम एक गाना और करेंगे, उसके बाद हम लोग खाने के लिए ब्रेक करेंगे, क्योंकि और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे और 11 सवा 11 के आसपास हम लोग डीजे के डांस फ्लोर पे जाएंगे। थोड़ा ताली वाली बजा देना। नहीं मतलब बीच बीच में ऐसे। किसी का किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पैरों से शुरू हुआ यह साथ, 7 जन्मों तक रहे बरकरार। 50 सालों के सफर में बढ़ता रहे एक दूसरे के लिए प्यार। कोई पूछे ये प्यार कैसा होता है तो बता दूंगा, मेरे माता पिता जैसे होता है। इधर देखो, इधर देखो, स्माइल देखो। इधर देखो। कोई नहीं
प्यार नहीं कर रहे थे तो झुक जाओ। आओ मम्मी की साइड कोई नहीं बैठना। डालू डालू पे भंडाओ तू भीड़ प्यारा दे चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत भाले
मेरी ज़ोहरत मालूम नहीं वो भी हसी और मैं जवां तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान मेरी ज़ोहरत तुझे मालूम नहीं वो भी हसी और मैं जवां तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान मिलके हुस्न वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई से आओ तुझे ना जाए जरा बात आओ तुझे ना जाए बदन पे सितारे लगे हुए तो जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तुझे ना जाए जरा पास आओ तुझे ना जाए
मुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू तो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तू जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा,
तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा पीछे अड़ा, पीछे पड़ा, ओ मुंडा पीछे अड़ा, पीछे पड़ा, मेरे नाल गल सदा। दिल देना, दिल देना, दिल देना, दिल देना, दिल देना, मैं सौदा, मैं सौदा, मैं सौदा याद तेरी मैं ता जागा रात नूं भूख पावा अखियां विचों आउंदी ऐ बरसात नूं। सारी जिंदगी याद तेरी मैं ता जागा रात नूं भूख पावा अखियां विचों आउंदी ऐ बरसात नूं। ओ इश्क तेरा तेरी रब ने बना दी जोड़ी तुहाँ कर या ना कर यारा। तो यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी तुहाँ कर या ना कर यारा। ओ यारा ये बोले जोगी का बोले तेरा एक तारा मुझे क्या लेना है जोगी। ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। क्या करने घोड़े हाथी, क्या चलने गड़बड़ाती। मैं डूबी उस डोली में, चल मुझे सिखा दे साथी। इस लड़की कहाँ मिलती है, गुड़िया की तरह हिलती है। खाली हट जाएंगे बस यार के तो निकले कोई चीज लाएंगे बस की दुनिया को है हंसाना है मेरे दिल
बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए, मेरी इतनी भी बात दुआ न कि कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। दूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बगावत, जुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत, लगता है होने वाली है कयामत। न तड़पाए से तू न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ उसके लिए